ऑन। आप मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सद्गुरु के सानिध्य के लायक नहीं हूँ? चलो मैं सद्गुरु के सानिध्य के लायक नहीं हूँगा, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई होंगी, लेकिन मैं सवाल तो पूछ ही सकता हूँ। चलो आपने माना तो सही कि आप सद्गुरु के सानिध्य के लायक नहीं हैं, मतलब अभी भी आप अपने आप को कुछ मानते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए आप अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल भी करेंगे। अपने आप को कुछ मानना, भले ही वो हमारे फेवर में अच्छा हो या फिर ना हो, अगर इतना सा भी तत्व हमारे अंदर बचा हुआ होता है तो फिर सद्गुरु हमें टर्मिनेट कर देते हैं सर। और ये जो मैंने लाइन बोली है सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सतमार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है। वैसे जो सतमार्ग होता है या फिर जो परमात्मा होते हैं, वहां प्रयास नहीं होता है। वो तो इस भौतिक जगत में बुद्धि और मन के अधीन होने की वजह से हम प्रयास के बल पर कोई भी चीज प्राप्त करने वाली टाइप की मेंटालिटी के बन गए होते हैं। बहुत तरह की उथल पुथल होती है आंतरिक स्तर पर जब एक सांसारिक मोक्ष मार्ग पर चलने की कोशिश करता है या फिर उच्च स्तरीय ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करता है। उसे आंतरिक स्तर पर बहुत तरह की चोट पहुंचती है, उसके अहंकार को भी बहुत तरह की चोट पहुंचती है। इसे आपको पर्सनली लेकर अपने आप को डाउन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह खुद को अच्छा फील होना या फिर खुद को बुरा फील होना, माया रूपी संसार में सर्वाइव करने की वजह से इस तरह की बातें बहुत आसानी से हमारे अंदर घर कर जाती हैं। ध्यान रखें, जहां तक प्रयास है वहां तक परमात्मा नहीं है, या फिर जहां तक हम प्रयास करते हैं वहां तक माया होती है। और जहां तक बात रही एक साधक को समझ में नहीं आ रहा है, उसे कोई बताने वाला भी नहीं मिल रहा है, सद्गुरु भी उसे नहीं मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो उनकी कोई और ही तरह की कंडीशन ये इंसान बना रहा है जो इस वक्त दूसरे ग्रह की किसी मिट्टी पर बैठकर वीडियो बना रहा है। तो सतमार्ग है वो, परमात्मा है वो, परम शून्य है वो। इस पूरे संसार से जो भी हमने आज तक पाया है, इन सबसे टोटली डिटैच हैं वो। तो आपको जो बुरा फील हो रहा है या फिर अच्छा फील हो रहा है, या फिर आने वाले भविष्य में आपके अंतकण में और भी कई तरह के बदलाव होंगे, क्योंकि इस संसार में सर्वाइव करने की वजह से हमारा अंतकण दूषित ही हुआ होता है, मलिन ही हुआ होता है, या फिर हम निम्न स्तर के ही बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंतकण सिर्फ आपका ही दूषित है, या फिर आप ही सद्गुरु के लायक नहीं है, या फिर सिर्फ आपको ही माया ने अपने अधीन किया हुआ था। इस भौतिक जगत में जो भी जन्म लेता है वो माया के ही अधीन होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो माया के अधीन रहता है। मतलब जब तक उसकी अंतरिम जागृति की शुरुआत नहीं हो जाती, उसे इसी तरह की ठेस पहुंचती है। जबकि वास्तविकता बताऊं, वो ठेस आपको नहीं पहुंची है, ठेस की एक अलग सत्ता होती है। लेकिन हमारी बुद्धि और हमारा मन माया के अधीन होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मुझे ठेस पहुंची है या फिर मुझे भय लगा था, जबकि माया के अधीन रहने वाली ये अन्य सत्ताएं होती हैं। मतलब इस तरह की और भी बहुत सारी सत्ताओं के द्वारा हमारा भौतिक जीवन या फिर हमारा भौतिक शरीर चलाया जा रहा होता है। आप सिर्फ इसी पॉइंट पर अंतर्ध्यान करें कि मुझे ठेस पहुंची थी, क्या वास्तव में मुझे ठेस पहुंची थी या फिर ठेस किसी और को पहुंची थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ठेस मुझे पहुंची है, या फिर बुरा मुझे फील हो रहा है। जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसे किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचती है, उसे किसी भी तरह का भय उसे नहीं लगता है। वो तो हमारी बुद्धि और हमारे मन द्वारा हमें चलाया जा रहा होता है। तो हमें वो मनवा देते हैं कि ठेस भी तुझे ही लगी है, बुरा भी तुझे ही फील हुआ है, और जो भय तुझे कभी कभार लगता है वो भी तुझे ही लगा है। जरा अंतर ध्यान करें, अपने सत तत्व को जगाएं, अपने भीतर के सत्पुरुष को जगाएं। पिक्चर साफ साफ आपके सामने हो जाएगी कि ठेस वास्तव में मुझे पहुंची थी या फिर ठेस किसी और को लगी थी। लेकिन मेरी बुद्धि और मेरे मन ने मुझे मनवा दिया कि ठेस भी तुझे ही लगी थी, भय भी तुझे ही लगा था, और जितना भी आज तक तेरे साथ हुआ था वो सब तेरे साथ ही हुआ था, क्योंकि वो तुझे फील भी तो हुआ था। ये माया के अधीन बहुत सारी सत्ताएं होती हैं जो हमारा भौतिक जीवन चला रही होती हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ मेरे ही साथ हो रहा है। एक बात बताऊं सर मैं आपको, इस दुनिया में जो हाल फिलहाल 8 अरब लोग सरवाइव करते हैं ना, इसमें से सिर्फ 20 और 30 हजार लोग ही जागरूक हैं आंतरिक स्तर पर, सही दिशा में। सही दिशा मतलब सतमार्ग वाली दिशा में। और जो बाकी लोग हैं उन्हें वास्तविक सत्य कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो माया के आवरण से बाहर निकल पाने की पोजीशन में है ही नहीं। लेकिन जिस दिन किसी इंसान को वास्तविक सत्य पता लगता है कि मेरा आज तक का जीवन तो माया द्वारा चलाया जा रहा था, तो वो अंदर से हिल जाता है, उसके अंतकण में उथल पुथल हो जाती है। और एक बार जो इंसान सतमार्ग में जागना शुरू हो जाता है, फिर वो इस पूरे संसार को ठुकरा देगा, लेकिन वो परमात्मा का रास्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो वास्तविक सत्य होता है वो वास्तविक ही होता है, उसकी बराबरी
ये भौतिक संसार कभी नहीं कर सकता। जो लोग समय रहते ही जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, सत्य मार्ग पर चलना शुरू हो जाते हैं, सही दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका अगला जन्म भी सफल हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो माया के आवरण को समझ ही नहीं पाते हैं, जागरूक होने के बाद जब आपको इस भौतिक जगत में सर्वाइव करने वाले एक आम सांसारिक के बारे में पता लगेगा, तो आप उनकी वो अवस्था देखकर दुखी ही रहने वाले हैं, भले ही वो कोई खरबपति इंसान हो या फिर कोई गरीब ही क्यों ना हो। क्योंकि वास्तविक सत्य आपको पता है, वो वास्तविक सत्य को छू भी नहीं पाए। उनके बराबर अनलक्की इस दुनिया में हो कौन सकता है। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो तो बस जी रहे हैं इस भौतिक संसार में, अपने मन के अधीन, अपनी बुद्धि के अधीन। और ऐसे ही वो एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, वही इच्छाएं लेकर जाते हैं, प्रेत लोक में घूमते हैं, जीते जी भी वो अतृप्त ही रहते हैं, मृत्यु के बाद भी वो अतृप्त ही रहते हैं। तो जो इंसान इस भौतिक जगत में जागरूक नहीं होता, उनकी अवस्था को परिभाषित करना मतलब आप एक तरह से नरक की सैर करना कह सकते हैं, नरक की यात्रा करना कह सकते हैं। एक सांसारिक इंसान का जो जीवन होता है, उसे जिस दिन उसे वास्तविकता पता लग गई, ये जमीन खिसक जाएगी इन लोगों के नीचे से। आप में से कोई भी इस गलतफहमी में भी मत रहना कि मैं आपकी वाली अवस्थाओं से नहीं गुजरा हूँगा, या फिर जिस तरह का जीवन आप लोगों ने यापन किया होगा वैसा मैंने कभी किया ही नहीं होगा। मैंने भी आप लोगों की तरह या फिर एक सांसारिक की तरह जीवन यापन किया है, लेकिन बहुत कम समय तक किया है, क्योंकि ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं द्वारा मुझे 70% आज तक अलग थलग ही रखा गया है। जो मुझे इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वो मुझसे दूर कर दिया जाता है। ये मेरे साथ बहुत पहले से होता है। पता है ये सब क्यों होता है, या फिर किसी भी साधक को बहुत ज्यादा बुरा क्यों फील होता है, ये दुनिया उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करती है। वास्तव में ये कीमत होती है वास्तविक सत्य को जानने की। या फिर सिद्धि मार्ग की ही अगर मैं बात करूं, तो जिन्हें भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है जो बाकी इंसानों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं हुआ होता है। वो कीमत होती है उनकी सिद्धियों की। ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं सूक्ष्म जगत में सिद्धियां, या फिर ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर हम नहीं चलने लगते हैं। बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। किसी एक चीज की तो कमी एक साधक को परमानेंट दे दी जाती है। वो कुछ भी हो सकता है वो आपको सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाली ही चीज क्यों ना हो, उससे आपको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन साथ में आपके अंदर उच्च स्तरीय संचार भी हो रहा होगा, या फिर आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक स्थान आपके अंतकण में एडवांस में ही रिजर्व में खाली रख दिया जाता है ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं द्वारा, जिन्हें चुन लिया जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर जैसे आजकल आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये कीमत पे कर रहे हैं। ये बुरा फील होने वाली या फिर अपने साथ दुर्व्यवहार होने वाली कीमत होती है इन सब चीजों की, आध्यात्मिक उपलब्धियों की। अध्यात्म सिर्फ मानसिक होता है या फिर आंतरिक होता है। तो आपको आंतरिक स्तर पर इस भौतिक जगत को समझ जाना है। बस आपको आंतरिक स्तर पर माया को समझ जाना है, काम क्रोध लोभ मोह भय को समझ जाना है, अपनी बुद्धि को समझ जाना है, अपने मन को समझ जाना है। आंतरिक स्तर पर समझना है मतलब मौन अवस्था में समझना है। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है कि बुद्धि और मन माया के अधीन होती है, या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय भी माया के अधीन होते हैं, या फिर हमारा ये जो भौतिक संसार है ये भी माया के अधीन होता है। इस तरह से ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि अध्यात्म मानसिक होता है या फिर आंतरिक होता है। आंतरिक स्तर पर आपको इनको समझ जाना है। बस इसके ऊपर आपको काम करना है कि जो भय मुझे लगा था वो मुझे नहीं लगता है, वो किसी और को लगता है, लेकिन माया की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि भय मुझे लगा है। या फिर जो आत्मग्लानि जैसी मुझे फील हो रही है, या फिर जो बुरा मुझे फील हो रहा है वो मुझे हो रहा है, वो भी वास्तव में हमें नहीं हो रहा होता है। ये सत्ताएं होती हैं, सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। हमारे शरीर के अंदर अनंत असंख्य शक्तियां रहती हैं, पूरा ब्रह्मांड होता है हमारे इस शरीर के अंदर। सतगुरु के सानिध्य में जाकर जवाब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बार अगर आप इन तथ्यों पर काम करना शुरू कर देंगे। और जहां तक बात रही सदगुरु के सानिध्य की, एक इंसान एक उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में जाते हैं यही डायलॉग मारते हुए कि इस भौतिक संसार से अब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ। और जैसे ही वो वहां आए ना, इस तरह की ही जगह होती है, वहां पर कुछ होता ही नहीं है। तो 3 दिन में खुद ही वो इंसान वहां से झोला चिमटा उठा के निकल लिया। पहले तो वो बोल रहा था कि मैं साधना करूंगा यहाँ पर बैठ के, और इस तरह की जगहों को देखकर जहाँ पर शून्य होता है, वो अंदर से परेशान हो गया, दोबारा से संसार में शामिल हो गया, घर चला गया या फिर कहीं और चला गया होगा। तो बहुत आसान होता है बाहर से देखकर ये बोल देना कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। उच्च स्तरीय संतों के स्थान पर जाने के लिए एडवांस में ही क्या आप आंतरिक स्तर पर तैयार हैं, या फिर आप वहां जाकर भी यही बोलने वाले हैं कि उस लोक के बारे में बताओ, उस साधना के बारे में बताओ, वो सूर्य ऐसा क्यों है, ये मिट्टी ऐसी क्यों है, या फिर मैं यहाँ खाली बैठने थोड़ी आया हूँ, आप सदगुरु हैं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे इसीलिए तो आया हूँ। अगर आप मुझे जवाब देंगे ही नहीं तो फिर मैं यहाँ आऊँ ही क्यों। मौन रहने वाले शिष्यों को एक्सेप्ट करते हैं सदगुरु,
वो भी जो आंतरिक स्तर पर मौन होते हैं। बाहर से चुप रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे नंबर पर या फिर QR कोड पर। बहुत मुश्किल पड़ती है इस तरह के दुर्लभ स्थानों को ढूंढने में मुझे। नमस्कार।